ऑपरेशन सिंदूर की बात कही। अरे कम से कम देश की आज़ादी के बाद आज डिफेंस में क्या रिवोल्यूशन आया है, इसको भी हुड्डा जी नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं 2005 का, खैर रिजिजू जी ने बयान दिया। आज रक्षा मंत्रालय का बजट, मैं उनके ज्ञान के लिए कह रहा हूं कि 4,91,732 करोड़। आज देश का सबसे सर्वाधिक रक्षा बजट है तो भारत का बजट है, और आज उसमें हम फिर और सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं। 4,577 करोड़ का हम और अतिरिक्त हम मांग रहे हैं, और ये भी हमारे वित्तीय अनुशासन और रणनीति के आगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 10 वर्षों में केवल मैं एक लाइन में जवाब दे दूंगा, और शायद आप नहीं, पूरा देश इस बात से सहमत होगा कि आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा उत्पादन में इतिहास रच दिया है। इतिहास 2014 की तुलना में आज जो डिफेंस प्रोडक्शन का हो रहा है वो 174% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ ये डिफेंस का उत्पादन हो रहा है। पहले हम जूता बाहर से, हाई एल्टीट्यूड का जूता भी कुछ साल पहले तक मंगाते थे, हम बैग मंगाते थे, कैरी बैग नहीं था। इक्विपमेंट्स की तो बात छोड़िए, गोले बारूद की तो बात छोड़िए, कहते थे 4 दिन का, बुलेट कहाँ बैठे हुए हैं। मतलब कितना डिपेंडेंट है विदेशों में। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं रक्षा क्षेत्रों में, और आप बात कह रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं, आप निर्यात ले लीजिए, हिट एंड रन करके चले जाएंगे आप। 2014 में आपका रक्षा निर्यात कितना था? 1,000 करोड़ भी नहीं था, और आज 23,622 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हम इंपोर्ट करते थे, डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स करते थे। हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी बैठे हैं, वो भी इंटरवीन करेंगे। और आज हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2029 तक हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ये 23,000 करोड़ बढ़ के 3 लाख करोड़ का हम रक्षा उत्पादन कर देंगे, और उसमें 50,000 करोड़ का निर्यात होगा। आईएनएस की बात करेंगे आप, भारतीय नौसेना की बात करेंगे। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए आईएनएस महे की बात, प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों खुद गए थे। उस आईएनएस महे की बात, नई स्वदेशी पनडुब्बियों की बात, उन्नत प्रणालियों की बात। आप ऑपरेशन सिंदूर करें, पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया, पूरी दुनिया ने वो लोहा मान लिया कि भारत की सेना और शौर्य। उस समय भी आप हमसे हिसाब मांग रहे थे, आप मतलब राहुल गांधी हिसाब मांग रहे थे भारतीय सेना से, भारत से। जिस समय भारत की सेना और भारत की एयरफोर्स के लोग उस पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकवादियों के ठिकानों को निस्ताबूद कर रहे थे, तबाह कर रहे थे, पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित थे। उस समय आप हमसे हिसाब मांग रहे थे, और आज उस ऑपरेशन सिंदूर में उसकी सफलता पूरी दुनिया ने देखा। उस समुद्री क्षमता की ऊंचाइयों को देखा, स्काई रूट को देखा, इन्फेंट्री कैंपस तक देखा, लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी को देखा, एरोस्पेस के रेडीनेस को देखा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। 2019 में भारत विश्व के उन चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल हुआ है जो अंतरिक्ष में भी एंटी सैटेलाइट की क्षमता रखते हैं। अब भारत भी उस देश में पहुंच गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बात है, अभी तो शुरुआत है। हुड्डा जी सुन लीजिए, नोट करिएगा, अगले राहुल से कह देना या प्रियंका से कह देना, इसका जवाब देंगे। हाँ, चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल। तो आज भारत, आप एंटी सैटेलाइट स्पेस में हम दुनिया के उन चुनिंदा राज्यों में होंगे। इससे भारत की लैंड, भारत की सी, भारत की एयर स्पेस, चारों आयामों में हमारा सुरक्षा ढांचा और सुदृढ़ हुआ।